दोस्तों, आज मैं पढ़ा रहा हूं सेट नंबर 41 21/6/2025 शिफ्ट नंबर 3 आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 6:4 का तुल्य अनुपात है, इक्विवेलेंट रेशियो। तो बस यही आंसर, 0 0 काट दो, 6 4 बन गया, मुद्दा खत्म। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट क्या है? भाव एक का दो बस, यानी अगर x प्लस 1/x बराबर अगर a है और इससे अगर दो पावर पूछी जाए तो x² प्लस 1/x² का मान आप मुस्कुरा के कहना कि सर a² माइनस का 2 होता है। अब देखो, एक से दो जा रहा है तो दो से चार पावर भी जाएगा। चार पावर के लिए करना क्या है? इसका नया नाम b घोषित कर दीजिए और दो से चार की ओर पहुंच जाइए। ऐसे ही आपसे अगर 8 पावर पूछ दिया जाए तो वो भी इसी पैटर्न पे बन जाएगा। एक से दो पावर, दो से चार पावर। अब क्वेश्चन को देखो, आपसे ये पूछा गया तो सीधे पहले आ जाओ x² प्लस 1/x², तो उस वैल्यू का स्क्वायर -2 यानी 5 - 2 3 आ गया। अब यहां गए तो 3 का स्क्वायर -2 यानी 7 आ गया। अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हमारा कोई भी लेक्चर आप देख लोगे सीख जाओगे। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। अब देखो, कुछ बच्चा लग गया मल्टीप्लाई करने में। देखो यहां पर 1 1 1 यानी 3 का मल्टीप्लाई है तो उसी की खोज में निकल लो। जैसे ये 9 9 3 का होता है लेकिन 2 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 9 होता है, ये 3, ये हो सकता है। ये 9 होता है लेकिन ये 4 नहीं होता। ये 9 होता है लेकिन ये 4 नहीं होता, मुद्दा खत्म। अन्यथा आप मल्टीप्लाई करोगे और आंसर पाओगे। बाकी कई सारे कलाएं होती हैं इनको सॉल्व करने के। ये क्वेश्चन 2024 में बहुत पूछा गया था, हर सेट में आया था। ठीक है, शायद टेक्नीशियन के एग्जाम में या किसी में था, हर सेट में ऐसा क्वेश्चन था। देखो, पहले मैं इसको बेसिक से बता देता हूं, फिर इसको आप ओरल कर सकते हो। कैसे? समझो, एक व्यक्ति व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। इस प्रकार उसे कुल 8 घंटे, देखो गया वॉक करके और वापस आया कार से, और उसको लग रहे हैं 8 घंटे 15 मिनट। हम लोग ओरल करेंगे, चिंता मत करो, पर सिखाएंगे हम, बहुत दिन बाद आया ना इसलिए। यदि वह दोनों तरफ कार से जाता तो 5 घंटे कम लगते, यानी जाता भी और आता भी कार से, 5 घंटे कम लगेंगे। तो 5 इसमें कम कर देंगे तो 3 घंटा 15 मिनट लगेगा। 3 घंटा 15 मिनट लगेगा। दोनों तरफ पैदल चलने में उसे कितना समय लगेगा? अब मेरे दोस्त बात को समझो। यहां पर क्या है कि यहां 2c, तो यहां पर 2 का गुणा, यहां पर 2 का गुणा, इसको भी डबल कर दो तो ये 16 घंटा 15 दूनी 30 मिनट हो गया। अब इसे क्या करना है? घटाना है, क्योंकि आने और जाने में पैदल की बात तो ऐसे घटेगा, तो 2w ऐसे। 16 में 3 घंटा गया तो 13 घंटा आया। 30 में 15 मिनट गया तो 15 मिनट आया। देखो, ये हो गया इसका बेसिक। अगर आपसे कोई कहे बेसिक तरीका क्या है तो वो यही तरीका होता है इसको करने का, 13 घंटा 15 मिनट। अब इसका शॉर्टकट देखो। शॉर्टकट में क्या होता है मेरे दोस्त? ये कुछ भी नहीं लिखा जाता। यहां पर देखो, कुल टाइम 8 घंटा 15 मिनट आने और जाने में लगा, और यहां दोनों तरफ कार, तो बस ये जो 5 घंटा है ना, वो सीधे इसमें जोड़ दिया जाता है। 5 इसमें जोड़ोगे तो 8 5 13, 13 घंटा 15 मिनट, और ऐसे टिक मार दिया जाता है। दोनों आने चाहिए मेरे भाई, समझे नहीं? कभी कभी ये होता है माइंड इधर उधर हो जाए
तो कम से कम चीजें तो मालूम हो। 8 घंटा 15 मिनट में सीधे 5 घंटा जोड़ दो, मुद्दा खत्म और आपका आंसर आ जाएगा। आज के सेशन का ये प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपको ये क्वेश्चन कई तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। 5 स्टार क्वेश्चन है। पहले थोड़ा सा बेसिक, फिर अपर मतलब बहुत भयंकर शॉर्टकट सिखा दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना जहां नोट्स बनाते हो। दो नल X और Y है, एक टैंक को 12 और 24 घंटे में भर सकते हैं। X किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और Y उसी टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल खुले हैं तो रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लगता है, 30 मिनट अधिक। तो पहले तो आप क्या करोगे कि आपने घर में दो नल खोल दिए, एक 12 घंटे में भरता है, एक 24 घंटे में। बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूं। पहला तो नियम यह है कि इसका एलसीएम ले लो, तो 24 आया, 12 से भाग यानी 2 घंटा, 24 से भाग यानी 1 घंटा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार इससे भाग दिया तो आप 8 घंटे के बाद आए कि हमारी टंकी भर गई होगी। लेकिन उस टाइम कांड हुआ कि एक खाली करने वाला पाइप भी ओपन रहा, उसके कारण टंकी 30 मिनट अधिक समय लिया। यानी इसका कहने का सेंस ये हुआ, दया समझो, कि ये दोनों पाइप तो खुले ही खुले हैं, साथ में एक खाली करने वाला पाइप भी खुला है, खाली करने वाला पाइप भी खुला है। और उसके खुले होने कारण 8 घंटे से 30 मिनट अधिक यानी 8.5 घंटा, 8.5 घंटे को क्या बोलते हैं, 17/2, 17/2 घंटा समय लग गया, 17/2 घंटा समय लग गया, ठीक है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण टैंक को खाली करने में कितना समय, यानी खाली करने में कितना समय लगेगा। अब सुनो, अब फिर से हम लोग बेसिक से कर रहे हैं। पहला तो तरीका कि X 12 घंटे में भरता है, Y 24 घंटे में। ऐसे ही एलसीएम ले लो, तो देखोगे 24 गुणे 17 एलसीएम हो गया। 17 से भाग दोगे तो 24 दूना 48 यहां क्षमता आ जाएगी। 12 से भाग दोगे तो 2 17 दूनी 34 आ जाएगा। 24 से भाग दोगे तो 17 आ जाएगा। और मेरे दोस्त आप जानते हो क्या कि X और Y मिलकर देखा जाए तो 51 लड्डू बना रहे हैं। 34 17 51, लेकिन बने तो 48 है। इसका मतलब Z लड्डू तोड़ रहा है, 48 में 51 यानी 3 का अंतर आ गया। तो जो लड्डू है 24 गुणे 17 खाली पाइप तोड़ेगा, तो 3 से ऐसे भाग दोगे, 8 गुणे 17 136 इज द राइट आंसर। इसका आंसर 136 घंटा आएगा। यह तरीका मैं सदाबहार सभी को बताता हूं, ठीक है। उम्मीद है यह तरीका सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आपको और शॉर्टकट चाहिए, तो देखो कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन, X किसी टैंक को 12 घंटे में भरता है, Y उसी टैंक को 24 घंटे में भरता है, ठीक है। पहला उद्देश्य एलसीएम लोगे, 24 आया, क्षमता 2 और 1 3 से भाग दे दोगे तो 24/3 यानी 8 घंटा। यानी अगर कोई भी खाली करने वाला पाइप ओपन नहीं होता तो टंकी 8 घंटे में भर जाती। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं। लेकिन दया, यहां पर तो खाली करने वाला पाइप भी ओपन था, यानी X Y और Z भी ओपन है। ऐसा होने से आधा घंटा अधिक लगा, यानी 8 घंटा 30 मिनट लगा। अब लॉजिक को पकड़ना है बड़े प्यार से, बड़े प्यार से यहीं से समझाऊंगा। और भी तरीके हैं, ये वाला तरीका पहले सीखो। 8 घंटा 30 मिनट लगा। अच्छा एक चीज देखो, यानी 30 मिनट एक्स्ट्रा काम हुआ,
और ये 30 मिनट एक्स्ट्रा एक्स वाई से भी हुआ। अगर देखा जाए 1 घंटे में ये 3 लड्डू बनाते हैं, 1 घंटे में ये 3 लड्डू बनाते हैं, तो 30 मिनट में एक्स्ट्रा वाला ये 30 मिनट में ये 1.5 लड्डू बनाएंगे। तो ये जो 1.5 लड्डू बना रहे हैं वही जेड 8.5 घंटे में तोड़ रहा है। भाई एक चीज समझो, देखो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है। एक्स और वाई मिलकर अगर शुरू से अंत तक काम करते हैं तो 8 घंटे में काम को निपटा लेते हैं, लेकिन साथ में एक खाली करने वाला भी खुला है। ऐसा होने से 30 मिनट अधिक लग रहा है। तो इसका सेंस क्या है कि 30 मिनट एक्स वाई को और काम करना पड़ा ना। अगर एक्स वाई 30 मिनट काम करेगा तो 3 का आधा 1.5 लड्डू बनाएगा, लेकिन जेड तो शुरू से लेकर अंत तक है ना, क्योंकि रिसाव वाला पाइप खुला था मेरे दोस्त। तो जेड वाला तो 8 घंटा 30 मिनट, समझ गए। तो 8 घंटा 30 मिनट में जेड वाले ने कितना लड्डू तोड़ा होगा? तो इसने 1.5 लड्डू बनाए। तो मेरे दोस्त इस जेड वाले ने 1.5 लड्डू तोड़ा है, 1.5 लड्डू तोड़ा है, यानी 3/2 यूनिट काम किया है। 3/2 यूनिट काम किया है 8.5 घंटा। 8.5 घंटा को समाज 17/2 बोलता है। और मेरे दोस्त हमें तो काम कितना कराना है? 24 लड्डू तोड़वाना है। 24 लड्डू तोड़वाना है। तो भैया 2 से 2 काट दो। 3 में किसका गुणा करे कि 24 हो जाए? तो कहोगे 8 का, 8 त्रिका 24। तो 17 में भी किसका गुणा करोगे? 8 का 136। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अरे बोलो मेरे देवताओं, हां सर हम ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद है सभी को मजा आ रहा होगा। सर हमें ये भी पसंद नहीं, तो उस केस में आप एक और तरीका, तीसरा तरीका समझो। तीसरा तरीका, उस केस में आप ये देखो कि x और y मिलकर 8 घंटे में, तो 1 घंटे में ये कितना करेंगे? 1/8 काम। और x y के साथ z वाला भी 7.5 घंटा, 8.5 घंटा, यानी 17/2। तो यहां रिवर्स कर दोगे तो 2/17। बस इसको सॉल्व कर लो। नीचे 8 गुणे 17 136 आ जाएगा। 17 - 16 तो 1/136 यहां से डायरेक्ट आ जाएगा। हमने आपको 3 तरीके बता दिए। अपनी सुविधा अनुसार किसी को एक्सेप्ट कर लो। अब एक बच्चा कुन्ने में बैठा हुआ था, बहुत हंस रहा था, कह रहा था फला सर तो कह रहे सर 8.5 मतलब 17 ऊपर आएगा, 17 का मल्टीपल आंसर 136। तो लो चौथा तरीका हो गया फला सर वाला। लेकिन इसमें खतरा हो भी सकता है और खतरा नहीं भी हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसा सेट हो कि 17 कैंसिल हो जाए तो फिर खेला हो जाएगा। एक बच्चा गांजा फूक के कह रहा सर पासवर्ड भूल गए। तो हाँ, हम चलती हुई क्लास में तुम्हारा पासवर्ड सॉल्व करेंगे। ये जो सामने लिख के नहीं आता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो ऐप से रिलेटेड व्हाट्सअप करो, और वो हमसे कहां होगा, क्योंकि हम तो गांजा फूके हैं। हाँ, कमेंट लिखेंगे कि सर पासवर्ड भूल गए, हर जगह व्हाट्सएप नंबर लिखा है, पर कहां से होगा? हम बता रहे ना, सीधी सी बात है। जहां पढ़ना चाहिए वहां हम पढ़ेंगे नहीं। सर ये हो गया, हाँ सर हमारी शादी नहीं हुई, सर हमारे साथ ये नहीं हुआ, बस यही करते रहोगे। अरे जिसके लिए जहां प्रॉब्लम सॉल्व होगी वही ना, नहीं समझते हो आप? हाँ, हर जगह व्हाट्सएप नंबर इसीलिए दिया है कि भैया बस मैसेज कर दो, 24 घंटे में रिप्लाई हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम सेंटर में ये रिपीट भी हो रहा है। आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत में 127 रुपया खर्च किया। अब आनंद, तो ए फॉर आनंद, कोई वस्तु खरीदी और उसने 127 रुपया खर्च कर दिया।
ये बात यहां हो गई। फिर कहता है इसके बाद उसने इसे भरत को 52% लाभ पर बेच दिया, यानी आनंद ने भरत को बेच दिया 52% लाभ। तो ऐसा कर लो 52/100, 52/100 यानी 14/25, यानी 25 की चीज 39, नहीं 14 कैसे हो गया, 13 चौको 52 होता है ना, 13/25, 13/25 यानी 25 की चीज 38 में भरत को चिपका दिया। फिर कह रहा है अंततः भरत ने वस्तु को इतने पर बेच दिया। अब भरत ने ये वस्तु किसी और को बेच दी, जिससे 44% का लॉस हो गया। तो माना भैया भरत ने चंदू को बेच दिया, या कोई एक अननोन पर्सन था, तो चंदू उसका नाम मान लीजिए कि उसको बेच दिया 44% घाटे पे। तो 44/100 मतलब 11/25, यानी 25 की चीज 11 कम कर दीजिए, 25 की चीज 11 कम कर दीजिए, तो भैया 14 में बेच दिया। समझ गए? हमसे कहता है आनंद के लिए वस्तु का मूल्य बताओ। देखो तरीका क्या है, तरीका ये हमने लाइन लिख दी है, पर ऐसे करते हैं लोग, ये 4788 के बराबर, फिर यहां भाग देंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 38 से भाग देंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वहां जाएंगे। ये तरीका थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। तो उसके लिए आप देखो क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा, ये तो मालूम नहीं कि क्या कांड। तो देखो ए से बी की ओर गया, बी से सी की ओर गया, और ए और सी के बारे में बात हो रहा है, तो ऐसे करके चलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं 25 से 38 हो गया, और 25 से फिर 14 हो गया। देख रहे हो दया? तो ये तो 625 हो गया, और यहां पर 38 गुणे 14 की वैल्यू ही आ गई 4788 हो गया। अब यहां पर आप भाग देंगे, उसके बाद ही सॉल्व होगा। तो सर जी भाग देकर भी तो बताइए। उस केस में आप मुस्कुरा के भाग दीजिए कि 14 तिहाई 42, तो 3 ऐसे आया 42, फिर 58 हो गया, तो 14 चौको 56, और 14 दूनी 28, तो 14 से ये गया, फिर 38 से भाग दे दो, तो 38 से साफ साफ दिख रहा है कि ये 9 बार में जाएगा, यानी 1 बराबर 9 के। तो 625 में आप 9 का गुणा कर दो, तो ये जो a प्लस 127 है वो इसके, तो 9 पना 45, 4 हासिल, 18 4 22, 2 हासिल, 54 2 56, 54 2 56, 5625 आया। लेकिन a प्लस 127 की वैल्यू, तो हमको तो आनंद वाला चाहिए, आनंद वाला चाहिए। तो ये इसमें घटा दोगे, 15 में से 7 गया 8 आया, और 11 में से 2 गया तो 9 आया। बढ़िया क्वेश्चन है। 5 में से 1 गया 4 आया, तो 5498 आंसर आया। अब कुछ बच्चे कहने लगे खिचड़ी पक गई। देखो खिचड़ी नहीं पकी, ये समझाया गया ऊपर, एक बार फिर से समझो। आनंद ने एक वस्तु और उसकी मरम्मत 127, तो ये हुआ। अच्छा यहां मैं A1 बोल दे रहा हूं, ठीक है? हाँ, जो कहीं डाउट आउट हो तो A1 समझ लो। फिर उसके बाद अब आनंद ने क्या किया, 52% लाभ पर बेच दिया, यानी 25 की चीज 38 भरत को बेच दी, और भरत ने लॉस में बेचा 44%, यानी 25 की चीज 14 में। तो ये बीबी वाला पोर्शन ए से बी, बी से सी कट गया। तो यहां पर हमारा कैलकुलेशन 625 38 गुणे 14, तो ये बराबर इसके, तो 1 बराबर 9, तो ये जो पैसा है A1 का है, जो कि 5625, इसमें 127 जुड़ा हुआ था, तो वो कम करेंगे 5498 आंसर। कोई अंधी नहीं लग सकती। समझ गए? ऐसे क्वेश्चनों को लगाओ। एक बच्चा आया कह रहा यूपी पुलिस के लिए कुछ करे, क्या ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में नहीं आ सकता?
ये एक्चुअल में क्या है ना कि बच्चा आजकल चीजों को समझता ही नहीं। क्या यूपी पुलिस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए? बोलो बोलो, अब वो नहीं बोलेंगे। ठीक है भैया, यही तो प्रैक्टिस करना है हमको। ये नहीं कि सिर्फ यूपी पुलिस के पसाड़ कालीन प्रीवियस ईयर ही लगाते रहो। खेला हो गया था यूपी कांस्टेबल वालों के साथ जब एग्जाम हुआ था, तब ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। चलिए, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। क्या मेंसुरेशन यूपी पुलिस में नहीं आता? बोलो बोलो, तो अब करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। कह रहा है आधा है यानी 1/2 है। और मेरे दोस्त अब यहां देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर काटोगे। अब यहां देखो h की वैल्यू 1 लोगे और r प्लस एच 2 है, यानी ये 1:1 के रेशियो में ही है वैल्यू। और हमसे कहता है भैया ऊंचाई 53 है, त्रिज्या क्या? अरे जो मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, जो ऊंचाई है वही त्रिज्या है इस क्वेश्चन में, यानी ये 53 है तो ये भी 53 ही होगा। पढ़ो, आजकल ये बहुत आ रहा है हर एग्जाम में। यदि किसी संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के 3/4 के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात। तो देखो, कोई संख्या का 20%, 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5, और अन्य संख्या y उसका 3/4, ये क्या है? बराबर है। बस काट लो, काट लो। x अपॉन वाई ऐसे, 5×15 ऐसे, बटा 4, तो 15/4 यानी रेशियो में 15:4। पढ़ो, बेसिक क्वेश्चन परसेंटेज का पूछा गया है। क्या कहता है? यदि ए का वेतन पी से 17% अधिक है तो बी का ए से कितना? यानी ए और बी, अगर बी का वेतन 100 रुपए है तो ए का 117 है। तो अब हमसे कह रहा बी का कितना कम? दोनों का अंतर, और जिससे कंपैरिजन किया जाता है उससे भाग और गुणे 100, तो यहां 2 जीरो लगा दो, भाग 2। भाग में भी पेशेंस रखो क्योंकि ऑप्शंस का सहारा लेना है। देखो मैं इतना फास्ट नहीं दे पाऊंगा, तो मैं तो ऐसे ही दूंगा। 1700 में 117, तो एक बार तो गया ही गया। 10 में से 7 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 0। अब 17 चौको 68, तो 14 से, क्योंकि आगे नहीं जाएगा तो बस 14 से यही स्टार्ट है, इसीलिए पूछा गया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अभी देखो आप क्या कहते हैं, ग्रुप डी का एग्जाम रेलवे का हो रहा है, पूछे जा रहे हैं ऐसे फर्जी क्वेश्चन, तो यहां हमें पढ़ना होता है। ठीक है, 10 भुजाओं वाला एक बहुभुज है। बहुभुज के शीर्षों का उपयोग करके कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं? प्यारे दोस्तों ध्यान देना, यहां पर जो फंडा लगता है वो NCR वाला लगता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल होता है। हमसे बोला गया 10 भुजाएं हैं और उससे त्रिभुज, त्रिभुज में 3 साइड होती है, तो यहां 3 और कैलकुलेट करना होता है। हाईटेक में क्या होता है कि 10 है 3, यानी 3 सीढ़ियां उतार दो तो 10वां नंबर, 9वां नंबर और 8वां नंबर, और इस 3 जो यहां नीचे लिखा होता है इसके फैक्टोरियल से भाग दो। तो चलो 3 फैक्टोरियल ऐसे लिख देते हैं, यानी 10 गुणे 9 गुणे 8 ऐसे, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्लियर है? और इस 6 से आप भाग दे दीजिए। जब 6 से भाग दोगे तो बरछंग 72 होता है, तो यहां 120 आएगा। अगर किसी को इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो YouTube पे लिखना परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रकाश सर मैथ, यूपीएसआई का मिल जाएगा, तगड़ा पढ़ाया है, पढ़ लेना।
ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने को विभाजित करने पर इतना शेष बचाती है, ऐसा बोला गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब सबसे बड़ी बोला जाता है तो एचसीएफ लेना होता है और इस शेषफल को यहां कम करना होगा, इसमें 5 कम, इसमें 7 कम करना होगा और आपको एचसीएफ लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 59 में 5 कम किया तो 54 आया और 133 में 7 कम किया तो 126 आ जाएगा। अब इसमें भी आप दिमाग लगाइए, ये 9 का मल्टीपल, ये 9 का मल्टीपल, ऑप्शंस में देखो तो 18 ही है। ये बहुलक का क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा बहुलक ज्ञात कीजिए, तो हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। पहला दिख रहा है 34, तो कितनी बार आया है 34? तो मैं देख रहा हूं कि एक बार आया है 34। फिर 20, तो 20 देखो 3 बार आया है। फिर आप देखो 35, तो एक बार, 2 बार 35 आया है। फिर 29 कितनी बार? एक बार, एक ही बार दिख रहा है। तो जीत किसकी हो गई? तो आप कहोगे 20 वाले की जीत हो गई क्योंकि ये सबसे अधिक बार आया है। और ऐसे ही हम लोग बहुलक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? शॉर्टकट बता रखा है कि हर चीज अपने आप में 100% होती है और कह रहा 3 गुना यानी 300%। 100% से 300% यानी 200% आपको मिला क्या? एज ए ब्याज, और वो भी 10 साल में। तो 200/10 यानी 20% आंसर आएगा। सर समझ में नहीं आया, उस केस में आप ऐसे लिख दो SI इज इक्वल टू PRT/100। भाई प्रिंसिपल P है, कह रहा 3 गुना यानी अमाउंट 3P, तो P से P 3P में P घटाओगे तो 2P एज ए ब्याज आएगा। हमको रेट चाहिए, टाइम हमको दिया गया है 10/100। कहते हैं P से P गया, 0 से 0 गया और रेट आ गया 20%। तो मेरे दोस्त यही इसका सही आंसर होगा। जो मैंने ओरल बताया था वो समझो, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये प्रिंसिपल। और कह रहा 3 गुना, तो ये 300% हो गया। तो देखा जाए अर्निंग आपको 200% की हुई, लेकिन ये 10 साल में हुआ तो 20% हो गया। तो ये ओरल मेथड है और लोग इससे बनाते हैं मेरे दोस्त। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सीखना चाहिए। इस बार रेलवे ने पूछा ही है, फिलहाल ग्रेजुएट लेवल में पहली बार, इससे पहले शायद आरपीएफ कांस्टेबल लेवल में शायद ज्यादा पूछा है। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हमारा अलग से भी अलजेब्रा का लेक्चर पड़ा हुआ है, मैंने सारे कराए हुए थे। देखो इसमें क्या है कि जैसे AX³ + BX² + CX + D इज इक्वल टू 0, तो अगर हमसे सम ऑफ द रूट्स, तो हमने इसके अल्फा बीटा गामा माने, तो वो होगा माइनस का B/A। फिर 2 करके बोलता है तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो वो ये होगा C/A। और फिर तीनों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा, तो वो होगा माइनस का D/A। तो पहला माइनस, दूसरा प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलता है मेरे दोस्त। जैसे यहां पर कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट 2 रूट्स टेकन एट ए टाइम। 2 रूट्स को एक साथ लेना यानी ये लगाना है, तो डायरेक्ट आंसर आप देख सकते हो, ये लगाना है यानी ये तो पॉजिटिव है और इससे भाग यानी 4/1, 4 आंसर आएगा। प्यारा क्वेश्चन है और सदाबहार है। कहता है एक व्यापारी ने इतने में एक वाटर हीटर खरीदा, इसके अंकित मूल्य में 79% की छूट देने के बाद भी उसे 89% का लाभ प्राप्त हुआ। वाटर हीटर का अंकित मूल्य क्या होगा? देखो
आपको हमने बताया है कि जब भी किसी क्वेश्चन में सीपी और एमपी पर ही बात हो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस पे ही बात हो, तो आपको याद रखना है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट के बारे में। 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट के बारे में क्लियर है। कह रहा इसके अंकित मूल्य में 79% की छूट दी गई, तो छूट इसमें 79 कम कर दोगे तो 21 आ गया, और प्रॉफिट में जोड़ दोगे तो 189 आ गया। और मेरे दोस्त इसी का रेशियो ले लो तो 1:7 आ गया, नहीं 1:9 आ गया। या तो 9 का मल्टीपल ढूंढ लो, या ऐसे कर लो कि एक बराबर हमको दिया गया 2107 के, तो 9 का, तो इसी में 9 का मल्टीप्लाई कर लो, 9 सत्ते 63 ऐसे, 9 ऐसे, 9 दूनी 18, तो 18963 यानी आंसर सी हो जाएगा। तो ये ज्यादा बेटर है, 9 का मल्टीप्लाई। चेक करने से तेजी से आप कर सकते हो, क्योंकि यूनिट प्लेस आपको 3 मिल गए, 9 सत्ते 63, तो एक ही ऑप्शन में है, फालतू में आप चेक करने में लग जाओगे। बोलो बोलो। ये क्वेश्चन काफी दिनों के बाद आया है और बहुत सरल है, रोटेशन वाला क्वेश्चन है। कहता है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को, तो एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15, तो 9 12 15 ये एज ए क्या हो गया, ट्रिपलेट्स हो गया। 9 12 15 9 12 एज ए क्या हो गया, ट्रिपलेट्स हो गया। एक समकोण त्रिभुज को 9 सेंटीमीटर भुजा वाले के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया गया, यानी यहां से इसको रोटेट किया गया। रोटेट करने पर ये एक हमारा शंकु बन जाएगा। बस ये हमारा आधार हो गया, ये हाइट हो गया, ये हाइपोटेनस यानी स्लंट हाइट हो गया। कह रहा है इस प्रकार बने शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई RL, 1/3 पाई ऐसे, R आपका 12 हो जाएगा, 1/3 पाई R² H होता है। हाँ, 1/3 पाई R² H होता है, गांजा फूक के लिख दिया था। 1/3 पाई ऐसे, R² यानी 12 गुणे 12 ऐसे, और हाइट 9 हो गया। अब कैलकुलेट कर लीजिए। कहते हैं 3 से ये 3 बार में गया, 144 तीना, तो 4 तिहाई 12 ऐसे, 42 1 43, 432 पाई इज द राइट आंसर। तो सही आंसर आपके सामने 432 पाई हो जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत? बोलो बोलो। नहीं, चलिए आगे देखते हैं। एक आदमी को हर महीने 6150 रुपए का वेतन मिलता है और वह हर महीने अपने वेतन का 46% बचाता है, तो उसकी माह वह, देखो हर एक व्यक्ति का जो वेतन होता है वह अपने आप में 100% होता है। अगर 46% बचाता है तो खर्च कितना करता होगा, तो आप कहोगे सर 54% खर्च करता है। भाई हर चीज 100% होती है, अगर 46% सेविंग है, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 54%। और किस डेटा का, जो कि 6150 का हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन करने में भी दिमाग लगाइए, ये नहीं कि लग गए मिशन में। देखो उस केस में आप क्या करो, इसको आधा कर लो तो ये 27% हो जाएगा, इसको डबल कर लो तो ये 13 मतलब 12,300 हो जाएगा। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा, और उसके बाद भी आप करना पड़ेगा, क्योंकि करना पड़ेगा। 27 तिहाई 81। अच्छा एक चीज देखो, यूनिट प्लेस में 1 इसके 1 इसके, अगर दिमाग लगाओगे तो ये 9 का मल्टीपल है, तो आप 9 के मल्टीपल की खोज कर लो। 3 3 6 7 8 1 9 ये है, यहां देखो 10 ये नहीं है, तो मुद्दा खत्म। इसका मल्टीप्लाई आपके सामने 3321 आ जाएगा। बाकी 27 तिहाई 81 होता है, बच्चा बच्चा जानता है, तो वो कर लेगा।
यदि 6,60,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 2% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, हाफ ईयरली है, यानी हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। यानी 6,60,000 आपके सामने है, इसका 1% यानी 2 जीरो चला जाएगा तो 6600 आ जाएगा, और फिर 1% तो 2 जीरो चला गया तो 66 आएगा। और मेरे दोस्त यहां जो मुद्दा है वो कितने साल का है, 2 साल का है, तो 2:1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप खुद ही देखोगे यही आंसर में आएगा। लास्ट में 66 इसमें है ये आंसर। क्यों? क्योंकि यहां लास्ट में 2 जीरो बने रहेंगे तो लास्ट के 2 66 इसमें जुड़ेंगे भी तो, वरना आप मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए तो भी आपको आंसर मिलेगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष का कोण 44 डिग्री है प्रत्येक, तो आप जानते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज ये कोण दिया है तो हम जानते हैं कि इसके आधार के दोनों कोण बराबर होंगे, तो 180 में हम पहले 44 को कम कर देंगे तो 136 आ जाएगा, लेकिन कद्दू कटेगा, इन दोनों में बटेगा क्योंकि बराबर है, तो 2 से भाग दे दोगे तो 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। सभी बोलो हां सर हमें क्लियर है। एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 21 घंटे में खाली कर सकता है, तो भाई ए कैन फिल 12 आवर्स और बी कैन एम्प्टी 21 आवर्स। फिर कहता है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो एलसीएम ले लो, 84 होगा, 12 से 7 बार, 21 से 4 बार। आगे क्या कहता है, तो टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा। देखो 84 लड्डू नहीं बनाने, अब इसके आधे लड्डू बनाने हैं और दोनों को मिलकर 7 बना, 4 टूटा तो बना 3 ही लड्डू, तो इस 3 से अब भाग और देना है, 6 से भाग दे दोगे तो 14 आ जाएगा, क्योंकि 14 6 84 होता है, 84 होता है, तो बच्चा आंसर जान गया। एक आदमी ने एक वस्तु को 39% लाभ पर बेचा, यदि उसे 558 अधिक में बेचता तो 64%। अब देखो कितना ये बेसिक क्वेश्चन है, पहले 39% लाभ पर बेचा, अगर वह अधिक पे बेच रहा है, कितना 558 अधिक पर बेच रहा है, तो उसे 64% का लाभ हो रहा है, 64% का लाभ। तो मेरे दोस्त आप खुद ही देखो दोनों का अंतर कितना है, 14 में से 9 गया 5 आया, 5 में से 3 गया 2, यानी 25% का मान 558 है, 25% 558 के है। कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बच्चा जानता है कि हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, तो 4 का इत्थे और 4 का उत्थे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑप्शंस पे निगाहें रखिए, लास्ट में 2 इसी के, तो 2232 आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन से बचना सीखो, अगर वो नहीं होता तो 9 का मल्टीपल भी हम देख सकते, उससे भी हमारा काम चल सकता है। अब मान लो 2 ऑप्शन है, वो बात की बात है, फिर भी हम एक बार चेक तो कर सकते हैं, क्रॉस चेक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में इतना, धारा की विपरीत दिशा में इतना, धारा की चाल। देखो आप जानते हो कि नाव, देखो आप जानते हो धारा को हम वाटर मान ले रहे हैं, नाव को हम बोट मान ले रहे हैं, नाव को हम बोट मान ले रहे हैं, धारा को वाटर मान ले रहे हैं। अगर धारा के साथ जा रहे हैं तो उसे हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और धारा के अगेंस्ट जा रहे हैं, अगेंस्ट, तो उसे हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं।
अब पहले बात को समझना, बी फॉर बोट की चाल, डब्ल्यू फॉर धारा की चाल स्ट्रीम की, डीएस डाउन स्ट्रीम, यूएस अप स्ट्रीम। अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो ये होता है बोट के साथ साथ धारा की भी चाल। अप स्ट्रीम की बात करूं तो बोट के साथ ये। अब हमको दिया क्या गया है, कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 47 kmph, यानी ये 47 दिया गया धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में 19 दिया गया, और हमसे कह रहा है कि धारा की चाल कितनी है, यानी W पूछा गया है। तो ये जो W होता है ना मेरे भाई, अगर आपको W निकालना है तो इन दोनों का अंतर यानी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2, ये फॉर्मूला। और अगर बोट की चाल निकालना है तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2। तो हमने कई सारा ज्ञान दे दिया। पेपर में आपको ये नहीं करना, पेपर में करना है 47 गुणे 19 बटा 2 सीधे आंसर, लेकिन हम ज्ञान दे रहे हैं। हाँ ये ध्यान रखना, तो धरने में बैठ जाओ सर्वाइव दिस कोलावरी। तो 47 में माइनस 19 घटाओगे बटा 2 कर दोगे, यही आंसर। 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया, 8 आया, और 3 में से 1 2 आया बटा 2, यानी 14 kmph आंसर हो गया। सिंपल सरल तरीके से ये क्वेश्चन, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए अलजेब्रा का, मैंने कई बार बताया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab का होता है, कई सेटों में पूछा गया है। देखो 208 किसी का होल स्क्वायर नहीं होता, तो इसी में रख दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां 70 लिखा है, तो 70 का स्क्वायर 4900 होता है। 208 इसमें कम करोगे और जो कि 4ab, हमें ab चाहिए। 900 में से 200 गया 700, लेकिन 8 घटाना है तो 692 ये आएगा, और 4 से भाग दोगे तो ab आ जाएगा। भाग देते समय ऑप्शंस में तो 4 से 44, 4 से 44, फिर कितना आया 29, 7 चौक 28, फिर 12, तो सीधे आंसर। अब पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन सदाबहार है, 0.583 के ऊपर बार लगा है, ठीक है। अगर इसके ऊपर बार लगा है तो दशमलव के बाद 3 डिजिट है और तीनों पे बार लगा है, तो नीचे 3 9 आएंगे, और कहते हैं सारे सिंबल हटा दो और जो भाग में बार ना लगा घटा दो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सारे सिंबल हटेंगे वही लिख देंगे। तो ये फर्जी क्वेश्चन आ गया लो लेवल का। ये क्वेश्चन बहुत आया है इस बार, बहुत आया, फर्जी है बहुत आया। कहता है 30 छात्रों की एक क्लास में एक परीक्षा दी, 12 छात्रों का औसत 70 है, बाकी का औसत 64 है, क्लास का औसत ज्ञात कीजिए। देखो टोटल 30 छात्रों ने परीक्षा दी जिसमें 12 का औसत 70 है। उसके बाद कह रहा है 12 तो बचे 18 जिनका औसत 64 है, जिनका औसत 64 है। इसका रेशियो देख लो, तो ये 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। क्लास का औसत स्कोर पूछा गया, तो मिनिमम 64 तो होगा ही होगा, मिनिमम 64 तो होगा ही होगा। और 64 से पड़ोसी देखो कितना ज्यादा, तो आपने कहा 6, 1 का 6 तो 2 का 12 एक्स्ट्रा। अब कद्दू कटेगा सब में बटेगा, जैसे अरावली कटेगा यानी पहाड़ कटेगा, सभी नेताओं, सभी बिजनेसमैन और कुछ जजों को भी बटेगा। हाँ क्योंकि फैसला दिया है तो कुछ तो अंदर आएगा। हाँ और मेरे दोस्त बस 5 से भाग दे दो तो ये 2.4 हो गया, तो 6.4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन सदाबहार वाला है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। देखो देखो हम इसमें कोई हाईटेक नहीं बता रहे हैं, बस कैलकुलेट ही करेंगे।
टू कॉस ए कॉमन ले लीजिए, सिंपल क्वेश्चन होता है, फालतू में हाईटेक बताएं। यहां ऊपर जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, तो साइन ए कट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, दया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, समाज इसी को कॉस स्क्वायर ए बोलता है। 3 ऐसे रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसे टेन स्क्वायर ए बोला जाता है, और बाहर आएगा 10 ए। बस हो गया। अब अपनी सुविधा अनुसार काट लीजिए। देखो आंसर आपका तय हो गया है, इससे ये गया 4 3 12, और ये कॉस से ऊपर जाएगा तो सेक ए हो जाएगा, और साथ में 10 ए है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट में भी रेलवे ने ये पूछा है। 3 संख्याओं का औसत 154 है। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना और दूसरी संख्या तीसरी का दुगनी है। देख रहे हो दया, यानी 3 संख्या अगर एबीसी है तो जो दूसरी है वो तीसरी की दुगनी है, और जो पहली है वो दूसरी की दुगनी है, यानी रेशियो 4:2:1 आ गया है। 4:2:1 का रेशियो आ गया है। और इसमें भी आप देखोगे तो ये डेटा हो गया 7, और ये हमको औसत लिखा है, यानी 154 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेटा में हमें औसत बोला गया है। 154 गुणे 3 हो जाएगा, तो मेरे दोस्त 7 से भाग दे दो, 7 से ये जाएगा सीधे 22 बार में, 1 बराबर 66 के, और हमसे कह रहा पहली बता दो, तो इसमें 66 का मल्टीप्लाई, 6 को 24 2 हासिल, 24 2 26, 264 आंसर आएगा। 27 का सही आंसर 264 होगा। बढ़िया क्वेश्चन है बहुलक का, और इसके लिए आप अच्छे से पढ़ा करो, बिना फॉर्मूले के ही होगा नहीं, सरल होता है। हमें यहां पर बहुलक निकालना है यानी मोड, तो फॉर्मूला तुरंत याद आना चाहिए, लोअर f माइनस f1 और f माइनस f1 प्लस f माइनस f2 और मल्टीप्लाई h। अब दोस्त एक बात को यहां समझना, सर क्या बात समझना, बात यह है कि कैसे करना है। बहुलक तो जो सबसे अधिक बार लिखा हो, तो सबसे अधिक बार क्या है, तो आप कहोगे सर 34 है, तो इसी को f बोलेंगे, इसके ऊपर वाले को f1 बोलेंगे, और इसके नीचे वाले को f2 बोलेंगे। इसे f बोलेंगे, ऊपर वाले को f1, नीचे वाले को f2 बोलेंगे। अब लोअर की बात कर रहा है, लोअर, तो लोअर देखोगे ये इसका लोअर होगा, यानी ये और दोनों का अंतर हाइट कहलाएगा, बस रख दीजिए, 25 ऐसे आएगा। f माइनस f1 34 में 31 गया, 3 आया, नीचे भी 3, प्लस इन दोनों का अंतर 34 और 13 का अंतर 21 हो गया, और हाइट 10 हो गया। बस इसे कैलकुलेट कर लो, 3 से ये 8 बार में गया, 8 से ये 125 रुपए की अरदास हो गई, और इन दोनों को जोड़ दो तो 26.25 आएगा। बेहतरीन और सुंदर क्वेश्चन है। 28 का सही आंसर 26.25 हो जाएगा। जब किसी संख्या के 1/3 में 10 की वृद्धि हो तो परिणाम 65, तो आप ऐसे लिख दो ना, x/3 कोई संख्या है, 10 की वृद्धि हुई, कह रहा प्रभु 65 है, तो 65 में 10 गया, 55 आया, x/3 55, तो 3 का गुणा कर लो तो वह संख्या प्राप्त हो गई। तो कह रहा मूल संख्या के अंकों का योग, तो 15 165 ये है, और अंकों का योग करोगे तो 12 हो जाएगा। 165 के अंकों का अगर आप योग करोगे तो 12 हो जाएगा। मजा आ रहा है, बोलो बोलो, चले। कह रहा 12,200 के कुल लाभ को PQR में बांटा गया, तो लाभ को PQ और R, आप देखोगे P और Q में 15:4 हो गया,
और क्यू आर में देखोगे तो 3:1 हो गया, 3:1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको कर लीजिए ऐसे, 15 तिहाई 45 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया और वो 4 हो गया। तो कह रहा लाभ में आर का हिस्सा क्या होगा, आर का हिस्सा। तो पहले इस डेटा को जोड़ो, 45 12 4, तो इसका सम करोगे 49 12 61 यूनिट आएगा। यही 61 यूनिट 12,200 के हो जाएगा, तो एक यूनिट किसके आएगा, 200 के हो जाएगा। और हमसे आर वाला पूछा गया तो 200 का गुणा कर दोगे तो 800 आंसर आएगा। समझ गए? तो ये सेट नंबर 41 यहां कंप्लीट होता है। सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।